सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज disadvantages of RRB. So the first disadvantage is lack of coordination in branch expenses. तो इस पॉइंट में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आरआरबी की ब्रांचेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और आरआरबी की कुछ ब्रांचेस ऐसे भी हैं जिसमें कमर्शियल ऑपरेटिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो प्रोग्रेस इन लैंडिंग एक्टिविटीज़। जो आरआरबी की स्पीड है लोन बिजनेस को कंडक्ट करने में वो बहुत स्लो है। आरआरबी को अपनी ही लैंडिंग एक्टिविटीज़ में एक उनका लिमिटेड स्कोप है, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है पोटेंशियल बायर्स को ढूंढने में। इसलिए अब बैंक स्टाफ स्पेशल एफर्ट्स कर रहा है ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में। नेक्स्ट इज हैफेजर्ड ब्रांच एक्सपेंशन। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि आरआरबी की अक्रॉस कंट्री बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हुई हैं, तो आरआरबी की ब्रांचेस को ओपन करने में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, लेकिन साइड बाय साइड प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और कंट्री की कुछ स्टेट्स के जो बैकवर्ड एरियाज़ में ब्रांचेस ना होने के कारण जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो आरआरबी को की सर्विसेज को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन नेक्स्ट इज डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आरआरबी बैंक्स एक रूरल सेक्टर में होने के कारण लोकल स्टाफ को रिक्रूट नहीं कर पा रही है और आरआरबी एक प्रॉपर स्टाफ को रिक्रूट करना चाह रही है, लेकिन आरआरबी को लोकल स्टाफ ही मिलता है जिन्हें बैंक्स के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए जो हमारी जो आरआरबी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो डिफेक्टिव प्रूफ हो रही है। नेक्स्ट इज रिजिड नॉर्म्स। जो भी आरआरबी की नॉर्म्स रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल ना होकर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और इसलिए आरआरबी की क्रेडिट फैसिलिटीज़ का फ़ायदा इंडिया में हर एक को नहीं मिल पा रहा है। वीक कैपिटल बेस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीक कैपिटल बेस। एक डिसएडवांटेज आरआरबी का ये भी है कि इसका कैपिटल बेस बहुत वीक है। इनिशियली जो आरआरबी की इशूड कैपिटल थी वो ₹50 लाख थी और धीरे धीरे उसे 1 करोड़ तक कर दिया गया, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, तो तब से कई आरआरबी की ब्रांचेस का वीक कैपिटल बेस रहा है। नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हेयर स्टूडेंट्स, इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का यही मतलब है कि आरआरबी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, क्योंकि आरआरबी ने अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, लेकिन उस हिसाब से जो आरआरबी की अर्निंग्स हैं वो बहुत कम हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर रिकवरीज। आरआरबी लोन्स की रिकवरी भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाई है और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे विलफुल डिफ़ॉल्ट्स भी हुए हैं, लोन्स का मिसयूज़ भी किया गया है, स्टाफ एजिटेशंस भी बहुत रही हैं, तो यही सब फैक्टर्स के कारण आरआरबी लोन्स को रिकवर नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आरआरबी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी नहीं आरआरबी क्रेडिट फैसिलिटीज़ तो दे रही है जो कि पुअर और वीकर सेक्शंस के लोगों को, लेकिन आरआरबी को अपनी ही बैंक्स में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं आरआरबी के। सो द लास्ट पॉइंट अंडर डिसएडवांटेजेस डिले इन डिसीजन मेकिंग। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आरआरबीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी वेरियस एजेंसीज को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे नाबार्ड, आरबीआई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए कई इश्यूज़ पर फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसी वजह से हमारे जितने भी जो आरआरबी के डिसीजंस हैं उनमें बहुत डिले फेस उन्हें करना पड़ता है. सो दीज आर द पॉइंट्स. नेक्स्ट इज सजेशंस टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ आरआरबी. अब कुछ ऐसे सजेशंस दिए गए हैं कि जितने भी हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं उन्हें रिमूव किया जा सके. सो स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे जैसे इसमें आपको बताए गए हैं कि क्या आपको क्या आरआरबी को सजेशंस दिए गए हैं कि वो अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सके. To improve the working of RRB, the Dantwala Committee, the Kelkar Committee and the Khusro Committee have made a number of suggestions. तो ये तीनों कमेटीज़ ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि जिससे आरआरबी की वर्किंग को इम्प्रूव किया जा सके. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इम्प्रूव द वायबिलिटी ऑफ आरआरबी. सो स्टूडेंट्स, आरआरबी की वायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए खुसरो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आरआरबी को कमर्शियल बैंक से मर्ज कर देना चाहिए और इसी मर्जर से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट तो यही उन्होंने सजेस्ट किया था अपनी कमेटी में. देन स्ट्रेंथन द कैपिटल स्ट्रक्चर. आरआरबी की कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो इशूड कैपिटल है वो 25 to 100 लाख तक हो जानी चाहिए और जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 to 5 करोड़ तक हो जानी चाहिए. Then next is reorganize agriculture credit societies. स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ रीऑर्गेनाइज करने चाहिए और न्यू फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ को एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि आरआरबी फार्मर्स को क्रेडिट पर पैसे दे सके उनकी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ स्पॉन्सर बैंक्स. स्पॉन्सर बैंक्स का भी आरआरबी को हेल्प करने में एक बहुत बड़ा रोल है. स्पॉन्सर बैंक्स आरआरबी को एडवाइस करता है कि फंड्स की मैनेजमेंट में, लोन स्कीम को अप्रेस करने में और इंटरनल ऑडिट के लिए स्टाफ प्रोवाइड करने में. तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं कि जो स्पॉन्सर बैंक्स आरआरबी को हेल्प करता है, ठीक है, कि उनकी डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म पे स्केल. आरआरबी के स्टाफ के लिए एक यूनिफॉर्म पे स्केल होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट की जा सके और इसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को स्ट्रेंथन किया जा सके. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटजीज ऑफ आरआरबी. जो कमर्शियल बैंक के रूरल ब्रांचेस हैं वो आरआरबी को हैंड ओवर कर देना चाहिए, ठीक है. तो इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. आरआरबी को नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजीज ऑफ आरआरबी. आरआरबी को कुछ स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि रूरल सेक्टर में बैंकिंग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिकवरी सिस्टम ऑफ आरआरबी. आरआरबी का एक अपना रिकवरी सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें एडिक्वेट ट्रेंड स्टाफ हो और कुछ रिकवरी कैंप्स भी हों जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोकल लीडर्स और ब्रांच स्टाफ शामिल हों. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी. न्यू आरआरबी भी एस्टैब्लिश वहाँ की जाएं जहाँ एससी और एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल करती हो, क्योंकि उन्हें किसी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आरआरबी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही है, उनमें उनको कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट इज़ टाइमिंग्स ऑफ आरआरबी. आरआरबी की जो टाइमिंग्स जो हैं वो उस एरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जहां आरआरबी एस्टैब्लिश है. सो हियर आर द suggestions to improve the working of RRB. Now students, now next is performance of RRB in India.
तो ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंस हैं कि उस टाइम क्या थी परफॉर्मेंस 1980 में और अब 2003 में परफॉर्मेंस क्या है। तो फर्स्ट इज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस क्या है। जो ईयर है वो है इसमें दिसंबर 1980 और इसमें डिपॉजिट्स कितने थे 16367, 1990 में थे 415052, 1995 में थे 111501 एंड 2003 में थे 59800। और कितनी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हुई है, तो 1980 में हुई थी 32.83%, नेक्स्ट इज 33.09%, 1995 में हुई थी 26.32% एंड लास्ट इज 2003 इज 12.48%. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ आरआरबी इन इंडिया रिगार्डिंग क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। अब क्रेडिट डिप्लॉयमेंट का स्टेटस क्या रहा था 1980 में, जो भी डिपॉजिट्स का जो डाटा रहा है वो था 18116, 1990 में था 355404, 1995 में था 629096, 2003 में था 221580 और इतनी ही आपकी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रही है, जैसे 8.21%, 21.79%, 19.76% and 18.94%. Then next topic is performance of RRB in India like crop loan. जैसे अब ईयर्स हैं 1995, 2000 एंड 2003, तो यही क्रॉप लोन अमाउंट उस टाइम पर रहा था। तो कितना था इसमें 1995 में 111,508, 2000 में था 288099.58 और 2003 में था 649481.72. So the last is performance of RRB in India. तो जो भी इसमें है पॉइंट प्रायोरिटी सेक्टर, तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है आरआरबी के लिए सबसे जो उनकी बड़ी रही थी प्रायोरिटी वो यही थी कि वीकर सेक्शंस के लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना। तो किस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर में, लाइक ईयर देखो 1995 में है 50874 2.21%, 2000 में था 10,111 23.1%, 2003 में था 1662521.8%. So these are the topics regarding RRB. So thank you for watching this video.